परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, चले तो लाजवाब, रुक जाए तो लाजवाब, रुक जाए तो लाजवाब, लब कुशा हो तो लाजवाब, लब बंद कर ले तो लाजवाब, मुट्ठी मांग ले तो लाजवाब, मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, हुजरे आयशा में हो तो लाजवाब, खाना फातिमा में हो तो लाजवाब, बद्र में हो तो लाजवाब, उहद में हो तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, मस्जिद अक्सा में हो तो लाजवाब, इराक में हो तो लाजवाब, रफ़रफ़ पर हो तो लाजवाब, जिब्रील की हमराही में हो तो लाजवाब, सिदरा पे हो तो लाजवाब, अर्श पर हो तो लाजवाब। जरा सा सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत 2 मिनट दुआ कर दीजिए सिर्फ आप। ये देखिए स्टेज पर जितने लोग हैं सब टोपी पहने हुए हैं और हम लोग टोपी पहनने वाले हैं। किसी के पहनाने से हम लोग टोपी नहीं पहनते, वो जमाना लग गया जब मुसलमानों को लोग टोपी पहना देते थे। अब मुसलमान टोपी पहन लिया है। ये सब टोपी, शब्बीर भाई टोपी है, हजरत खैबर आलम साहब टोपी है, करार बरकाती साहब टोपी है, मेरे सर पर भी टोपी, हजरत के सर पे भी टोपी। क्या है सर पे? टोपी। क्या है सर पे? टोपी। मगर जरा करीब आ जाना, जरा करीब आना। शब्बीर साहब ये क्या है सर पे? कौन टोपी? कौन टोपी? कौन टोपी? बोला ताजु शरिया का। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला ये बरकाती टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला मुरादाबादी टोपी। हमसे पूछा कौन टोपी? हमने कहा अफगानी टोपी। हजरत से पूछा कौन टोपी? क्या इंडोनेशिया की टोपी। बहुत दूर से तो सब कोई टोपी कह रहा था, मगर करीब आने के बाद नाम क्यों बदल गया, इसकी पहचान क्यों बदल गई, इसकी सिफत क्यों बदल गई, इसके 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 पहचान के अल्फाज क्यों बदल गए, जबकि एक लफ्ज से पुकारा जा रहा था, मगर करीब आते आते सबकी जान अलग अलग होने लगी, सबकी पहचान अलग अलग होने लगी। अब सवाल लीजिए, मुझे तो आपकी मेहरबानी होगी। देखिए शबीर साहब, पानी जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरता है तो ओला कहते हैं, वही पानी आकर जमीन पर गिर जाता है उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं, वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए तो झील और तालाब कहते हैं, वही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी क्लोरीन से निकले, क्लोरीन का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी डोल से निकले, डोल का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी, मगर हजरत वही पानी जब आंख से निकले शबनम होता, आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, वही पानी फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा। कोई जवाब नहीं हजरत, जरा प्यार से बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, क्योंकि रात का 2 बज रहा है। जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे इधर से मैं बोल नहीं पाऊंगा, और शहरे खामोशा का रहने वाला तो हूं नहीं मैं। और क्या जरूरत है खौफ खाने की, क्या जरूरत है? अब तो सही जगह पहुंचे हैं लोग। क्या बात कही है, अब तो सही जगह पहुंचे लोग। जब गरीब नवाज ऊपर थे तो ऊपर गया था, जब ऊपर थे तो ऊपर गया था, अब भीतर है तो भीतर जा रहा है, भीतर जा रहा है। मगर याद रखना होगा किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? जो दीजिएगा, किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा,
भूल गए क्या जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया भूल गए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पर ख्वाजा का एहसान, मसलकी आला हजरत फैज़ान ताजुश शरिया दारुल उलूम ज़िया मुस्तफा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी। क्या बात कह दी, वाह वाह, जिंदाबाद, क्या कह रहे हो? हम लोग इधर उधर थोड़ी, हजरत ओरिजिनल है। मैं तर्जमा नहीं करूंगा, मफहूम बयान करता हूँ। कोई भी साबित कर दे किताब से अपनी, नहीं साबित कर सकता, नहीं साबित कर सकता। लेकिन मेरा इंतकाल हो जाए तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा साबित कर देगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं। बच्चा बच्चा साबित कर देगा। कैसे साबित करेगा? जैसे ही मुझको कब्र में लेटाकर मिट्टी देने जाएगा वैसे ही कहेगा मिन्हा खलकना को। अरे बोलो यार, अब क्या है? और सिर्फ यही नहीं, मिन्हा खलकना को किया नहीं दुकुम, और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। वो मिन्हा नुखरजकुम तारतन उखरा, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, क़यामत में उठेंगे तो भारत से उठे। क्या कहने, कोई जवाब नहीं हजरत फातिमा, क्या खिताब हो रहा है शानदार। चलिए ना, हम लोग तो मौलवी साहब हैं, फातिहा वाले, न्याज वाले। चलो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में उनसे पूछो हिंदुस्तान की कमरी और शमसी पोजीशन बताओ, बताओ। मैं इल्म की तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, सुन रहे हैं ना आप लोग? कब निकलता है, कितने पॉइंट्स पर, कितने डिग्री पर? कानपुर वालों दुआ दे। दुनिया का हर साइंटिस्ट बोलता है हजरत कि अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में 37 डिग्री पे गुरूब होता है तो 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, बांग्लादेश में 35 डिग्री पे अगर तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर वही साइंटिस्ट जब भारत के नुक्ते पर उंगली रखता है तो सीना फुला कर कहता है कि हिंदुस्तान का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे 66 हर्फ़े अल्लाह का अदद है और 92 हर्फ़े मोहम्मद का अदद है। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, बोल दो सुभान अल्लाह। और फिर भी हमसे पूछ रहे हो तुम कौन हो? पूछ रहे हमसे कौन हो? हम तो वो हैं जो शुरू से लेकर अब तक ज़ियाए मुस्तफा पे भरोसा कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अहले इल्म को तो इस जुमले पे दुआ देनी चाहिए। हम तो वो हैं कि शुरू से लेकर अब तक ज़ियाए मुस्तफा पे भरोसा कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है, मेरे नबी है, खिताब कर रहे हैं। खिताब मेरे नबी का तूल पकड़ा, रात ज्यादा हो गई। जब मेरे नबी ने खिताब को खत्म किया, सहाबा जाने लगे, सब निकल गए, दो रुक गए। चादर बिछाई मस्जिद नबी में सोने के लिए। मेरे नबी ने कहा क्यों सो रहे हो मस्जिद में? कहा या रसूल अल्लाह, घर पहाड़ के उस तरफ है, अंधेरी रात है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, जाऊंगा जख्मी हो जाऊंगा तो फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए मैं मस्जिद ही में सो जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा अगर रोशनी का इंतजाम हो जाए तो अहले इल्म दुआ दे, अगर रोशनी का इंतजाम हो जाए तो सरकार चला जाऊंगा। कहा किसी के पास कोई डंडा है, कोई लाठी है? जिसको तरीकत की जबान में असा कहा जाता है, वाह, कुरान की जबान में असा कहा जाता है। लाठी है कोई? एक साहबी ने सूखी लाठी दी, सूखी लाठी दे दी। मेरे नबी ने अपनी जबान से लुआब दहन लिया, सूखे डंडे पे लगा दिया, वो ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गया। देखिए अब जा सकते हो? हाँ या रसूल अल्लाह,
जिनके पास वो लाठी थी लेके चले, उनके दोस्त पीछे पीछे, मगर एक जगह जाने के बाद दोस्त बैठ गए जमीन पर। कहा क्या हुआ? कहा तू जा अपने घर, मैं कैसे जाऊं? कहा क्यों? बोला रोशनी तेरे पास है, मेरे पास तो नहीं है, यहाँ से मेरा घर अलग है। तो जिनके हाथ में नूर की शमा थी ना, उन्होंने कहा कि अब तक तो ज़ियाए मुस्तफा को देखा है, अब ज़ियाए मुस्तफा की ज़िया देख। हाय हाय हाय, ज़ियाए मुस्तफा की ज़िया देख। कहा क्या करें? कहा कहीं कोई लकड़ी मिल जाए तो सटा दे इससे। उन्होंने एक लकड़ी सटाई तो उनका डंडा भी रोशन हो गया। वाह वाह, चले गए। ज़ियाए मुस्तफा रोशन है, और आज उस ज़ियाए मुस्तफा की ज़िया बनकर ये बैठे हुए। क्या बात है, सुभान अल्लाह कह दो और मोहब्बत से बोलो ना। थोड़ी देर तो तकरीर करनी है जबरदस्ती। आजकल मैं तकरीर करना छोड़ दिया, तकरीर करना मैंने बंद कर दिया। अब तकरीर नहीं करता हूं, बात करता हूं पब्लिक से। अब भिखारियों को भीख मांगने से रोक रहा हूं। 2021 से मैंने यह सिलसिला शुरू किया, और अब तक हजरत तकरीबन 1.5 लाख लड़कों को बगैर जहेज के निकाह करने पे मजबूर कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद। और आजकल मैं डंके की चोट पे 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शबीर भाई सुना दूं? सुनोगे कानपुर वालों? सुनोगे? जरा सुभान अल्लाह कह देना। परखना, परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। नहीं, आप सुने नहीं, इसलिए दूसरा तीसरा मिसरा आएगा नहीं। अब परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब की बला। देखो नबी की सीरत तो देख, नबी का किरदार देख। मैं दौरे अव्वल का एक वाकया सुना रहा हूं, फिर मैं तकरीर की तरफ आऊंगा। मैं हसास हूं, इसलिए आपको हसास बनाना चाहता हूं। ईसाइयों ने मेरे नबी को मुबायला का चैलेंज किया, हजरत मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। और जब मुकाबले की तारीख पर चले, थोड़ी देर मुझको देख लेना। मैं इतना बुरा नहीं हूं कि देखने से नजर में कुछ हो जाए, देख लेना। नजर भी लगी होगी तो नजर ठीक हो जाएगी। इसलिए कि मैं हिंदुस्तान की तमाम पाक खानकाहों का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अल्लाह का शुक्र है, इसी उम्र में बहुत कुछ मैंने हासिल कर लिया, बहुत कुछ। सरकारे कला का भी पांव दबाया है, मुजाहिद मिल्लत का भी पांव दबाया है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का भी पांव दबाया है, हुजूर हाफिज मिल्लत का भी पांव दबाया है, हुजूर बुरहान मिल्लत का भी पांव दबाया है। सरकारे ताजु शरिया का तो जूठा खाया। बहुत कुछ है, थोड़ी सी तवज्जो देना। मुआयला कबूल कर लिया और मुकाबले के दिन चले हैं। तरतीब देखना चलने की। आगे आगे मेरे सरकार, ठीक उनके पीछे हजरत सैयदा फातिमा। बहुत नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूं, ज़हन भटकेगा आपका तो कहीं से कहीं चले जाइए। ठीक उनके पीछे सरकारे मौला अली, एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। शान से ये काफिला नूर जा रहा है। अचानक अरब के समाज, अरब की तहजीब, अरब के कल्चर में, अरब के मिजाज में तनकीद किया। ये वो मुस्तफा है जो कहते हैं कि मर्दों को औरतों पर फौकियत हासिल है, और कहते हैं रिजालो कव्वामीन, ये खुदा का हुक्म है। मगर जरा देख, जब अपनी बेटी का सवाल आया तो बेटी को आगे कर दिया, दामाद को पीछे कर दिया। ये अरब के कल्चर का सवाल था, अरब की तहजीब का सवाल था। ये देख कैसे दामाद को पीछे किया, बेटी को अलग आगे कर दिया। ये इंसाफ देने वाले नहीं है माज़अल्लाह। तब मेरे नबी के काने मुबारक में अरब की आवाज आई। तब मेरे नबी ने ठहर कर कहा, दुनिया वालों, सिर्फ चलना देख रहे हो मगर चलने की तंजीम नहीं देख रहे हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पहुंच जाऊं आप तक। सिर्फ चलना देख रहे हो, तंजीम नहीं। क्या क्या तंजीम?
क्या ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। जरा सुभान अल्लाह बोल देना, मजा जरा सारा और मोहब्बत से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। देखिएगा नकीब जलसा था क्या हो गया? क्या गौर कर, जहां मेरा पांव पड़ रहा है, मेरे पैर के निशान पे फातिमा का पांव, और जहां फातिमा का पांव वहीं पर अली का पांव, और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ऐ जमीन तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती, और ऐ आसमान तू भी फातिमा का पांव का जलवा नहीं देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मखदूमा कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ गया? बहुत 2 मिनट के लिए तवज्जो दो, जल्दी से बताओ ये क्या है? नहीं समझ रहे? 19 याद नहीं है, 20 नहीं याद है, इतनी जल्दी इतने अच्छे प्रधानमंत्री को भूल गए? याद है? जरा जोर से बोल दो। मत समझो कारी अबू सईद कौन है, मत समझो सरकारे रफीक मिल्लत कौन है, ज्यादा इन चक्करों में मत पड़। अबे 4 इंच का कपड़ा समझ ले, 2 मिनट में इनकलाब आ जाएगा। 4 इंच का ये मास्क का कपड़ा समझ ले, 2 मिनट में तेरे घर में इनकलाब। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि दुनिया का कोई मर्द, दुनिया की कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब एकदम मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मजहब इस्लाम, अस्मत खानवादे रसूल, अस्मत मखदूमा कायनात हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीनी साहब किबला। क्या कहने? स्कूल कॉलेजों में पढ़ाओ, मना किसने किया? मगर उससे पहले मुसलमान तो बनाओ। देख रहे हो, मैं गिन नहीं रहा हूं, इतने बच्चे सामने बैठे हैं। सुन रहे हैं ना क्या हुआ इनके साथ अभी? क्या हुआ? दस्तारबंदी, जोर से बोलिए ना, क्या हुआ? क्या हजरत? दस्तारबंदी ना, आखिर 10 तार क्यों बोलते हैं आप लोग? 20 तार क्यों नहीं बोलते? 15 तार क्यों नहीं बोलते? 5 तार क्यों नहीं बोलते? 7 8 क्यों नहीं बोलते? 10 क्यों बोला? क्या अच्छा पॉइंट है बाबा, क्या 10 क्यों बोला? सुनो आप लोग, क्यों बोला 10? 10 तार बांध दिए गए। 10 तार नहीं, जरा टानो। 10 तार बांध दिए गए। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 जबान, 1 ज़हन, ये 10 बांध दिए गए। अब तू आलिम हो गया, अब तू हाफिज हो गया, तेरे पांव बांध दिए गए, तेरी तबीयत नहीं चलेगी, अब मुस्तफा की शरीयत चलेगी। तेरे हाथ बांध दिए गए, अब तेरी तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा की शरीयत चलेगी। तेरी आंख बांध दी गई, अब तेरी तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा की शरीयत चलेगी। तेरे कान बांध दिए गए, तेरी तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा की शरीयत चलेगी। तेरी जबान बांध दी गई, अब तू हाल फॉल नहीं पकेगा, पकेगा तो सिर्फ इतना पकेगा कि कौन देता है, देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, दारुल सियाए मुस्तफा। अरे हुजूर, अब तो तकरीर शुरू हुई है, अभी तो आपको वो बताना है कि मदीना दिखा दे, वो लैपटॉप लाना है हुजूर। तो जवानी आई है मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं माशाअल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
या अली, क्या कमी है भाई हमारे पास? क्या कमी है? दाढ़ी नहीं रखोगे डर के मारे? काहे नहीं रखोगे भाई? डर लगता है। वे बाहर के लोगों से डर लगता है, मगर घर की औरतों ने जो फैसला सुना दिया तेरे खिलाफ, ये कभी सोचा? तेरे घर की औरतों ने तेरे खिलाफ फैसला दे दिया, ये कभी सोचा? हर मुसलमान औरत जानती है कि गैर मर्द से पर्दा करना लाजिम और जरूरी है। ए बाबू भाई ठीक। हर मुसलमान औरत जानती है कि गैर मर्द से पर्दा करना लाजिम और जरूरी है, मगर आप 1000 घूमते हो मार्केट में, एक औरत आपको देखकर नकाब नहीं गिराती, पर्दा नहीं करती, मगर जहां एक दाढ़ी टोपी वाला गया फौरन वो अपने चेहरे पे पर्दा डाल लेती है। अरे ऐसा क्यों किया? अब वो कहती है मर्द आ रहा है, मर्द आ रहा है, मर्द आ रहा है, मर्द आ रहा है, और अभी भी तुम्हें शर्म आ रही है। क्या अच्छा वैसे भी पैगाम हजरत, वाह। पीर साहब का पांव दबाओगे इतना कि हाथ में दर्द हो जाए, हैं? बेमतलब का जाली पीरों की खिदमत करोगे, मजार पर बैठ कर अगरबत्ती और चादर बेचोगे, हैं? कभी समझा? चलो कानपुर वालों, आपकी डिश और आपका खाना दस्तरखान तो बहुत मशहूर है। 2 मिनट मेरे साथ गोश्त पकाओ। पकाऊं? खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन पकाऊं? सिर्फ मजा लेना। पकाऊं? पहले ये बताओ, आप में से कोई बनाया है कि नहीं? सिर्फ खाने वाले लोग हैं, कोई बनाया है? नहीं। हालांकि बनाना चाहिए, इसमें शर्म की बात नहीं, शर्म की बात नहीं। मेरे नबी सैयदा फातिमा के घर गए, कहा बेटी क्या हो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, अहलो अयाल के लिए रोटियां बना रही हैं। मेरे नबी ने कहा फातिमा जरा जगह दे, मैं भी रोटी बना लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको बनाने की जरूरत क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं अगर मचल जाऊं तो जन्नत से जिब्रील नेमत का दस्तरखान लेकर आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप तो मालिक जन्नत है, आपको मेहनत करने की क्या जरूरत? बेशक। मेरे नबी ने कहा फातिमा जो कह रहा हूं कर लो। सुभान अल्लाह, निगाहे मोहम्मद जिधर देखते हैं, रजाए खुदा भी उधर देखते हैं। वाह, कर लो। सैयदा फातिमा ने जगह दी, मेरे नबी ने रोटी बनाना शुरू किया। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने भी शुरू किया। हजरत आटा खत्म, रोटियां तैयार। सैयदा फातिमा ने देखा जितनी देर में कुल आटे की मैंने रोटी बनाई, मेरे सरकार की पहली रोटी चूल्हे पर है। न आटा का पानी जला न रोटी बनी। घबरा कर कहा या रसूल अल्लाह, जितनी देर में कुल आटे की रोटी मैंने बनाई, आपकी पहली रोटी चूल्हे पर, अभी लबाए नबूवत में जुम्बिश भी नहीं की कि हातिफे गैबी ने आवाज दी फातिमा खामोश रहिए, कि आपको मालूम नहीं कि मेरा महबूब जिसको छू देता है उसे आग जला नहीं सकती है। जरा सा एक बार और बोलो ना। सवाल अपनी जगह है हजरत, सवाल अपनी जगह है हजरत, कि या रसूल अल्लाह आपको बनाने की जरूरत क्या थी? जवाब आ रहा है नादान, अल्लाह ने मुझको माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुनियो, इस पे तो जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। मैं जानता हूं मुस्तकबिल के हालात को। मैं देख रहा हूं कि मेरी उम्मत के कुछ मर्द, इनके बाल बच्चे कहीं और होंगे, मर्द कहीं और नौकरी कर रहा होगा, दुकान चला रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, कभी अपने पेट की जरूरत के लिए रोटियां बनाएगा, सालन बनाएगा। मैंने आज अपने हाथों से मर्द होकर इसलिए रोटी बनाया कि कल मेरी उम्मत का मर्द अगर रोटी बनाए तो उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और मेरी सुन्नत का सवाब भी दे दिया जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। बेमतलब का उसके पीछे दौड़ोगे, उसके पीछे दौड़ोगे, उसके पीछे दौड़ोगे। चलो 2 मिनट के लिए गोश्त पकाओ, नहीं आता तो सीख लेना किसी बावर्ची से। मैंने भी बोलने के लिए सीखा है। चूल्हा जलाया, आंटी गर्म हो गई, तेल डाला, धुआं निकल गया, प्याज रखा,
प्याज ने सुनहरा लिबास पहन लिया, हाय हाय हाय। समझे। मसाले डाले, मसालों ने रंग छोड़ा। इलायची डाला, दालचीनी डाला, लौंग डाला, जायफल डाला, तेजपत्ता डाला, धनिया डाला, जीरा डाला, काली मिर्च डाली, अदरक लहसुन डाला, गोश्त डाला। इतना भूना कि तेल तो गोश्त ने छोड़ा, चमचे ने भी अपना कलर छोड़ दिया। हाय हाय। एकदम रंग जब जमने लगा, मेरे बगल में शब्बीर साहब थे। मैंने कहा लो भैया, एक चम्मच पहले तू टेस्ट कर। जैसे एक चम्मच दिया, इन्होंने मुंह में रख के ऐसा मुंह बिगाड़ा जैसे किसी ने भारत का नक्शा फाड़ दिया हो। मैंने कहा भैया क्या हुआ? अरे मौलाना इसमें नमक तो है ही नहीं है। तो मैंने कलाई पकड़ कर कहा नमक नहीं तो क्या हुआ, जीरा है ना, काली मिर्च है ना, लाल मिर्च है ना, तेज पत्ता है ना, धनिया है ना, दालचीनी है ना, इलायची है ना। का सरकार सब है, मगर एक नमक न होने से इलायची ने मुंह बंद कर लिया है, लौंग ने मुंह बंद कर लिया है, तेज पत्ता ने दरवाजा बंद कर लिया है, धनिया ने जायका को कंट्रोल कर लिया, प्याज ने अपने मजाक को रोक लिया। हमने कहा कैसे ये सबका दरवाजा खुलेगा? जब नमक डालिएगा तब। जब मैंने नमक डाला फिर खिलाया तो ये मुस्कुरा कर बोले, गोश्त भी बोलने लगा, प्याज भी बोलने लगी, तेल भी बोलने लगा, मसाला भी बोलने लगा। बिला गोपाल का कहने दो, मेरे पास माँ बाप की खिदमत भी है, जुमा की नमाज भी है, ईदाइन की नमाज भी है, चारम चालीसमा की तिलावत भी है, पीर का पैर दबाना भी है, बुजुर्गों की शफकत भी है, मगर 5 वक्त की नमाज नहीं है। तो सबने अपना हाथ रोक रखा है। 5 वक्त की नमाज पर तिलावत कहेगी मैं तेरे साथ, रोजा कहेगा मैं तेरे साथ, इबादत कहेगी मैं तेरे साथ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब किबला, दारुल उलूम सियाए मुस्तफा, जश्न दस्तारे फजीलत। जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे काहे डरते हो यार? डरो मत ना, डरो मत। जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, जमा के रहो ना। हम लोगों को देखो रंग जमाए हुए हैं अपना, रंग जमाए हुए। सच है। हजरत जब एकदम लॉकडाउन पिकअप पे था, कोरोना नया नया आया था, सब लोग उससे अकीदत से गले मिल रहे थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। एक मस्जिद में 4 नमाजी से ज्यादा अलाउड नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। मैं था, मेरे 2 मुअज्जिन, मेरा एक लड़का। हमारे यहाँ मगरिब के बाद मस्जिद के दरवाजे पर हर धर्म के लोग आते हैं पानी दम कराने, बच्चा दम कराने। लॉकडाउन है, एक मारवाड़ी औरत आ गई। मैं जैसी सुन्नत पढ़ के सलाम फेरा, देखा मेरा मुअज्जिन बेगर मास्क लगाए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। मैं समझ गया ये गलती करेगा, पानी पे दम करेगा। मारवाड़ी औरत ने पानी बढ़ा दी। मुअज्जिन जैसी मुंह उठाया दम करने को, पीछे से दौड़ के कॉलर पकड़ के हमने खींच लिया। बोला खबरदार, कोरोना पिकअप पर है, मत दम करना, वरना कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या हजरत मारवाड़ी औरत ने करारा जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता है, ये तो खुदा का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, कोई जवाब नहीं अपना। क्या जरूरत इस बात की है कि हम समझे कि हम क्या हैं। आज तक अपने आप को हम लोग समझा नहीं। बिक रहे हो, बाजार में बिक रहे हो, 5 लाख में, 10 लाख में। मैं एक वाकया सुनाता हूँ।